एग्रीगेट कंजम्पशन इज़ बाउंड टू इंक्रीज़। कितनी अच्छी बात लिखी है देखो। तो ये दोनों कर्व जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, है ना। तो ये जो ई है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा बोरोइंग्स, उसने किसी से उधार ले लियो पैसे और फिर वो कंजम्पशन कर रहा हो। और तीसरा ये ऐसे होता, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप होता, ठीक है। इसके अगर हम राइट साइड में चलेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड चलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स। मॉर्निंग स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। प्रोपेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल टेंडेंसी, या फिर कि कितना मतलब हम जो है कंज्यूम करेंगे, है ना, कि हम इन एक सर्टेन वे में बिहेव करेंगे जब भी बात आएगी कंजम्पशन की, ठीक है। सो कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि कंजम्पशन फंक्शन, तो इसमें क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप होगा किन दोनों के बीच में, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंजम्पशन फंक्शन का, कि C इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। हम क्लास 10th में और मैथ्स में पढ़ चुके हैं ना पहले, कि C इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये जो F हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप, और C हमारा क्या हो जाता है, कंजम्पशन, और Y हमारा क्या हो जाएगा, इनकम, ठीक है। अब इज़ इक्वल्स टू, अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। अगर ये 1/y होता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर क्या होता 1/y होता, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू C, तो क्या होता, अगर C बढ़ता तो इनकम कम होती, ठीक है, यानी इनकम कम होती और कंजम्पशन हम ज़्यादा करते। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर इनकम हमारी कम हो जाएगी तो हम कंजम्पशन भी कम करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसको ये तो नॉर्मल सी बात है ना। पहले अगर जैसे मैं जो है महीने के 30,000 रुपये कमाती थी, ठीक है, और अब मेरी सैलरी 30,000 से 50,000 हो गई, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना पहले कंजम्पशन कम करती थी, ठीक है, पहले मैं कम चीज़ें खरीदती थी। जैसे अगर मुझे दो तरीके के क्रीम वाले बिस्किट पसंद थे, तो मैं एक ही तरीके का क्रीम वाला बिस्किट लेती थी और दूसरे वाले नहीं लेती थी। लेकिन अब तो मेरी इनकम क्या हुई, बढ़ गई, तो मैं क्या करूँगी, वो दोनों जो है क्रीम वाले बिस्किट खरीद लूँगी और अपना कंजम्पशन बढ़ा लूँगी, ठीक है। और वहीं पे अगर इनकम कम हो गई तो मैं अपना कंजम्पशन भी कम कर दूँगी, ठीक है। ये तो नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी मतलब क्या हुआ, कि नेचुरल टेंडेंसी है ये तो हमारी, कि अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियसली वो कंजम्पशन भी ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे ऐसे लिख देना है कि C मतलब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, F मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, और Y मतलब इनकम या फिर नेशनल इनकम भी हम बोलते हैं। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें क्या है, कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है हमें, क्या रिप्रेजेंट करता है, वो किस चीज़ को बताता है कि हाउस होल्ड जो है वो कितनी उनकी इच्छा है कंजम्पशन करने की या फिर परचेज़ करने की गुड्स एंड सर्विसेज को, उनके लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तभी तो वो ज़्यादा जो है परचेज़ करेंगे। अब जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है ना, वो जो लॉ ऑफ कंजम्पशन है उससे निकल के आया है, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया है, प्रोफेसर J.M. कीन्स ने दिया है, ठीक है। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो भी J.M. कीन्स ने दिया है, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजम्पशन से आया है, तो लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है ये हम देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, बट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन इज़ लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। अच्छा, कि अब ये क्या बोल रहा है कि हाँ, माना कि इनकम बढ़ेगी ना तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन जो कंजम्पशन की रेट होगी ना वो थोड़ी सी कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। यानी कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन होगी वो क्या होगी, लेस देन रेट ऑफ इनकम, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। कि रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन कम स्पीड में बढ़ेगी, कम धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जो रेट ऑफ इनकम होगी वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। सो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ कंजम्पशन जो है वो कम है और रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ इनकम जो है वो ज़्यादा है।
अगर हम बोलें इन सिंपल वर्ड्स तो व्हेन एग्रीगेट या फिर रियल इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट कंजम्पशन इज़ बाउंड टू इंक्रीज़। कितनी अच्छी बात लिखी है देखो, है ना, कि जब हमारा जो एग्रीगेट रियल इनकम यानी कि हमारी जब इनकम बढ़ेगी, सच में हमारी इनकम बढ़ेगी ना, तब क्या होगा कि हम ऑब्वियसली हम बाउंड हैं हमारा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तब भी हम कम ही कंजम्पशन करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को भी बढ़ाएंगे, बट लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ इनकम। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारा कंजम्पशन तो बढ़ाएंगे लेकिन इतना भी तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे या फिर इतना भी जल्दी से नहीं बढ़ाएंगे कि वो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ इनकम से आगे निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम जो है जितनी बढ़ेगी उतना ही तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन ज़्यादा थोड़ी ना कर सकते हैं, इनकम कम है तो, है ना। यहाँ भी सेम वही लाइन लिखी है कि कंजम्पशन इज़ बाउंड टू इंक्रीज़ बट लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब ये जो कंजम्पशन है ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स। ठीक है, अब हो सकता है कि लोग थोड़ा सा कम कंज्यूम करें, कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा कंज्यूम करें अगर उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजम्पशन कि लोग जो हैं वो अपनी प्रेफरेंस टेस्ट के हिसाब से जो है बदलते हैं चीज़ें और ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कंजम्पशन शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, कंजम्पशन शेड्यूल पहले ही बताता है। शेड्यूल मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, बस टेबल होता है। ठीक है, तो एक तरफ आ जाएगी इनकम और एक तरफ कंजम्पशन। बिल्कुल कंजम्पशन फंक्शन में अब हम इनकम और कंजम्पशन के फंक्शनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो कंजम्पशन शेड्यूल में भी क्या हो जाएगा, इनकम और कंजम्पशन आएंगे। तो एक तरफ है इनकम और एक तरफ है कंजम्पशन। वाई और सी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इनकम जो है 0 फिर 100 ऐसे करते करते इंक्रीज़ हो रही है, 100 इसका डिफरेंस है। ठीक है, और जो कंजम्पशन है वो 0, जब हमारी इनकम थी तो 40 कंजम्पशन हो रहा था, तो ये जो 40 कंजम्पशन है, ठीक है, हमारी इनकम बिल्कुल भी नहीं हो रही है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन या फिर सी बार। ठीक है, और 40 120 तो ये 80 के डिफरेंस से हमारी जो है कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहीं पे नीचे कंजम्पशन कर्व देख लो, तो वाई एक्सिस पे हम बनाएंगे कंजम्पशन। ठीक है, सी इन रुपीज़ करोड़्स वही, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम क्या बनाएंगे, इनकम, वाई इन करोड़्स रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनकम मार्क कर दी 0 100 200 300 400 500। ठीक है, और यहाँ पे कंजम्पशन आ जाएगा हमारा 20 40 200 360 440। ठीक है, ये सब हमने ये टेबल देख के बनाए हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा कि अपन ने टेबल में देखा था ना कि जब हमारी इनकम 0 थी तभी भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो कर ही रहे थे। ठीक है, भूखे तो रहेंगे नहीं, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम ज़रूर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो सबसे पहले कंजम्पशन कर्व में ऑटोनॉमस कंजम्पशन को दिखाते हैं। तो ये देखो 0 से लेकर के 40 तक, ये इतना क्या हो गया, हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया 0 से लेके 40 तक। और देखो जो इनकम का कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और जो कंजम्पशन का कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से। ठीक है, तो देखो जो इनकम का कर्व है, जो रेड पेन से मैंने बनाया है वाई, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और जो कंजम्पशन का कर्व है यानी जो ग्रीन पेन से बना है कंजम्पशन का कर्व, वो 40 से स्टार्ट हो रहा है। अब इनकम कैसे बढ़ रही है, 100 200 300 400, तो हमने इनकम को ऐसे ही बढ़ाया है, इनकम के कर्व को। ठीक है, 100 200 300 400 500 ऐसे, तो जो इनकम का कर्व है वो एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, वहीं पे जो कंजम्पशन कर्व है वो थोड़ा सा टिल्टेड वे में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, वाई इनकम कर्व की तरह एकदम स्ट्रेट नहीं जाएगा कंजम्पशन कर्व। ठीक है, वो थोड़ा सा टिल्ट होके जाएगा। और हमने देखा कि ये 200 वाले पॉइंट पे दोनों जो है मीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखो टेबल से भी देखना चाहें तो 200 और यहाँ भी 200, तो ये दोनों कर्व जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, है ना। तो हमने देखा कि कंजम्पशन कर्व में भी यही हो रहा है कि हमारा जो इनकम कर्व है और कंजम्पशन कर्व है वो एक जगह पर मीट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। ठीक है, ये तो ऐसे स्ट्रेट जा रहा था और ये यहाँ से जा रहा था, तो ये दोनों मिल गए, कहाँ पे मिले, 200 पे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी आपने इनकम करी उतना ही आपने कंजम्पशन किया। ठीक है, जितनी इनकम हुई उतना कंजम्पशन किया। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, है ना।
इज इक्वल्स टू 200 हो गया यहाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर ज़ीरो सेविंग्स। अब आपने जो है जितना आपने कमाई करी उतना आप पूरा कंज्यूम कर गए, तो आपने सेव कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो सेविंग्स, ठीक है, बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं हो पाई, तो इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो ई है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ई से पहले हमारी क्या हो रही थी, डिस सेविंग्स हो रही थी, ठीक है, कि हमारी इनकम तो कम थी। यहाँ पे अगर हम टेबल में देखें तो 200 से पहले हमारी इनकम तो कम थी, लेकिन हम जो है कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। इनकम हमारी है 100 लेकिन हम कंजम्पशन कर रहे हैं 120। तो अगर मैं बोलूँ कि ई से पहले हमारी क्या हो रही थी, डिस सेविंग्स हो रही थी, यानी कि इनकम तो कम थी लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था। लेकिन पॉइंट ई के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ई के बाद क्या हो जाएगा, सेविंग्स करना हम शुरू कर देंगे। टेबल में भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, हमारी इनकम जो है वो बढ़ रही है और हम जो है कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर रहे हैं। देखो इनकम अब हमारी 200 से 300 हुई, यानी इनकम कितनी बढ़ी, 100, और हमने कंज्यूम कितना किया, 80, यानी कि 300 माइनस 280 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 माइनस 280 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो ये जो 20 है ये क्या है, हमारी सेविंग्स है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सेव करना शुरू कर दिया। पहले हम सेव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, हमारी इनकम कम थी तो इसीलिए डिस सेविंग्स हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है, 200 वाले पॉइंट के बाद, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम सेविंग्स करेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट के पहले हम डिस सेविंग्स करेंगे, ठीक है। अब हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं कि हमने जो कंजम्पशन शेड्यूल और कर्व है उससे क्या क्या चीज़ें डिपिक्ट करी हैं, ठीक है, पता लगाई हैं। फर्स्ट हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, ठीक है। सो कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारा 40 से स्टार्ट हो रहा था, राइट। सो कंजम्पशन कर्व सी सी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द वाई एक्सिस, हमें पूरा लिखना है। ये रहा, देखो हमारा जो कंजम्पशन कर्व है सी सी वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 40 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इस पॉइंट को हमने सी नाम दिया था, ठीक है। वाई एक्सिस पे सी पॉइंट से कंजम्पशन कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, 40 से स्टार्ट हो रहा है यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा होगा, सी बार जिसका शॉर्ट फॉर्म है ऑफ ओ सी, इवन व्हेन द नेशनल इनकम इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये क्यों हो रहा है, वाई, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग नीड्स टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। उसकी बेसिक नीड जो ह्यूमन बीइंग की है कि वो खाना तो खाएगा ही सही, ठीक है, भूखा तो रहेगा नहीं, तो अब वो फुलफ़िल करेगा, तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन ज़रूर करेगा, भले ही आपकी इनकम जो है वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। अब वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैसे करेगा, क्योंकि इनकम तो ज़ीरो है, तो भाई फिर वो कंजम्पशन कर कैसे रहा है, तो हाउ, तो 3 तरीके से वो कंजम्पशन कर सकता है। पहला कि उसकी पास्ट सेविंग्स हो, ठीक है, जो पहले उसने सेव करके रखा हो वो उससे कंजम्पशन कर रहा हो। दूसरा बोरोइंग्स, उसने किसी से उधार ले लिए हो पैसे और फिर वो कंजम्पशन कर रहा हो। और तीसरा सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, कि उसके पास जो एसेट्स थी उसने उसको बेच दिया, उसके पास जो पैसे आए उससे वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहा है। ना दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, की कंजम्पशन कर्व की स्लोप कैसी है। सो कंजम्पशन कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप कैसे है, क्योंकि वो ऊपर जाता हुआ, ऐसा हमने कैसा बनाया था, ऐसा बनाया था कंजम्पशन कर्व, ठीक है, तो वो ऊपर की ओर जा रहा है यानी कि पॉजिटिव स्लोप है। अगर ये ऐसे होता, ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप होता, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन कर्व का कैसा स्लोप है, पॉजिटिव कर्व है, ऊपर जाता हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इंडिकेट्स दैट एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट एट अ लोअर रेट दैन इनकम, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव कर्व है ये क्या बताता है, पॉजिटिव स्लोप क्या बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे यहाँ पे हमने इनकम बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बनाई थी, इनकम बनाई थी, और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, कंजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन है स्लो स्पीड से बढ़ेगा और इनकम फास्ट स्पीड से बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि कंजम्पशन की जो रेट है वो कम होगी और इनकम की रेट जो है बढ़ने की वो ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन, ठीक है, बिल्कुल। टिल द टाइम इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इंडिकेट्स डिस सेविंग्स, ठीक है, कि जब तक हमारी जो इनकम थी वो कम थी, जब तक हमारी इनकम जो है वो कम थी, किससे, कंजम्पशन से, तब हम क्या कर रहे थे, डिस सेविंग्स कर रहे थे, ठीक है।
यूजिंग पास्ट सेविंग, ठीक है, डिस सेविंग हम कैसे कर रहे थे, पास्ट सेविंग्स को यूज़ करके, बोरविंग्स या फिर सेल ऑफ एसेट्स की मदद से, ठीक है। तो टेबल में भी हमने देखा था कि 200 से पहले क्या हो रही थी, डिस सेविंग्स, तो बस वही हमें लिखना है यहाँ पे कि लेस देन ₹200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ से पहले क्या हो रहा था, डिस सेविंग्स हो रही थी। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो लेस देन OM, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा OM है, इससे अगर हम पीछे देखें तो क्या हो रही है, हमारी डिस सेविंग्स हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल की बात करें कि एट पॉइंट्स लेफ्ट ऑफ E, ठीक है, कि E के लेफ्ट में जो पॉइंट्स हैं या फिर जो ट्राइंगल है हमारा COE, तो ये रहा देखो हमारा ट्राइंगल COE, तो इस पूरे ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये ट्राइंगल देख पा रहे हो COE, इस पूरे ट्राइंगल में हम क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग्स कर रहे हैं, या फिर हम पॉइंट E के पहले या फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, या फिर जहाँ पर C इज इक्वल्स टू इनकम है, यानी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है। सो इनकम बिकम्स इक्वल टू कंजम्पशन एट पॉइंट E पे ऐसा हो रहा है। हेयर सेविंग्स आर 0, यहाँ पे हम कुछ भी सेव नहीं कर पाए। एट इनकम इज इक्वल्स टू 200 करोड़। टेबल से हमने बता दिया कि 200 करोड़ पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, और कर्व से हमने बता दिया कि एट पॉइंट E पे क्या हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। अब लास्ट पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेशन का आ जाएगा कि इनकम मोर देन कंजम्पशन, ठीक है, जब इनकम ज़्यादा हो रही है कंजम्पशन से, ठीक है। हमने क्या देखा कि जब इनकम कम थी तब डिस सेविंग्स हो रही थी, जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हुए तब ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, और अब जब इनकम ज़्यादा हो जाएगी कंजम्पशन से तो क्या होगा, देखते हैं। व्हेन इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इंडिकेट्स पॉजिटिव सेविंग्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव सेविंग्स होगी। जब कंजम्पशन ज़्यादा था और इनकम कम थी तब हम क्या कर रहे थे, डिस सेविंग्स कर रहे थे, ठीक है, नेगेटिव सेविंग्स कर रहे थे, और अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेविंग्स, ठीक है। एट पॉइंट्स टू द राइट ऑफ पॉइंट E, तो ये जो हमारा पॉइंट E है इसके अगर हम राइट साइड में चलेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड चलेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। एट पॉइंट्स टू द राइट ऑफ द पॉइंट E, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, ठीक है, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। द गैप बिटवीन द 45 डिग्री लाइन एंड CC लाइन आफ्टर पॉइंट E represents पॉजिटिव सेविंग्स। ये वाले गैप की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी 45 डिग्री की इनकम लाइन है और जो CC यानी कंजम्पशन कर्व है उसके बीच का जो गैप है E पॉइंट के बाद, वो क्या बताएगा, सेविंग्स। और अगर हम टेबल की बात करें तो इन टेबल आफ्टर ₹200 करोड़ क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेविंग्स हो रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।